नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से और आज के वीडियो की शुरुआत से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एक्सेल की शुरुआत इस वीडियोस की सीरीज के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक्सेल की उपयोगिता आजकल किसी से छिपी नहीं है। एक्सेल अकेले अगर किसी को एक्सेल अच्छे से आती है तो ये मान के चलिएगा कि वो मतलब एक्सेल एक प्रकार का जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। अगर किसी को अच्छे से एक्सेल में काम करना आता है तो वो किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट कंपनीज में, किसी भी शॉप्स में, किसी भी विद्यालय में एज अ अकाउंटेंट काम कर सकता है। और अगर अच्छी से नॉलेज उसको आती है तो बड़ी बड़ी कंपनी में डेटा एनालिटिक्स या बहुत जो है बहुत अच्छी नौकरी मिलने की संभावना इस अकेले एक्सेल पर हो सकती है। अगर आपको एक्सेल की अच्छी जानकारी है तो बहुत सारी गणनाएं, बहुत सारा काम एक्सेल के माध्यम से होता है। और हम आज एक्सेल की क्लास को ही समझने का काम करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक्सेल को समझने से पहले उसके पैकेज को समझने का काम करेंगे। इसके पैकेज को समझने से हमें फायदा होगा कि एक्सेल आया कहां से, एक्सेल किस बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है, हमें ये जानने में मदद मिलेगी। पिछली क्लासेस हम एक क्लास की सीरीज और चला रहे हैं जिसमें हम लोग टैली को सीख रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एक्सेल को भी समझने का काम करेंगे। और दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों को ही सिर्फ अगर किसी को अच्छे से आ जाए तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की अच्छी खासी नौकरी उनका इंतजार कर रही होती है। हम ये जानने का काम करेंगे। जो सबसे पहले हम लोग हमें जो जानना है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब सबसे पहली जिज्ञासा ये आती है कि इस एक्सेल का यूज क्या होता है। अब ये मान के चले कि एक्सेल का जो यूज है वो ये है कि हम एक्सेल के माध्यम से बिग डेटाबेस क्रिएशंस कर सकते हैं। बिग डेटाबेस क्रिएशंस कर सकते हैं, यानी हम बड़े डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं। और अब ये मान के चलें कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को एक्सेल में ऐड किया जाता है और फिर उसी रिकॉर्ड्स पर, उसी डेटा पर एनालिसिस किया जाता है, गणनाएं की जाती है, मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। तो इनके लिए हमें एक्सेल की आवश्यकता पड़ती है। इनके अलावा हम बात करें तो बिग डेटाबेस का क्रिएशन हम लोग करेंगे और वाया फंक्शंस, कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे। इसके माध्यम से वाया फंक्शन और ऑपरेटर, यानी हम लोग एक्सेल में फंक्शंस के माध्यम से और ऑपरेटर्स के माध्यम से कैलकुलेशंस करने का काम करेंगे एक्सेल में। लेकिन अब हमें यह समझना आवश्यक है कि ये जो एक्सेल का प्रोग्राम है वो किस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है या किस प्रोग्राम के अधीन आता है। तो हम ये मान के चलें कि एक प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक्सेल इसी प्रोग्राम्स का हिस्सा होता है, इसी पैकेज का हिस्सा होता है। अब ये पैकेज है किसका, पहले सबसे पहले ये भी जान लें। तो अगर हम मान के चलें कि ये किस पैकेज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की। इसके मालिक बिल गेट्स। बिल गेट्स वही जो अभी भी टॉप 10 रिचेस्ट में आते हैं। और एक समय ऐसा था कि टॉप पर, यानी कि रिचेस्ट, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्संस में बिल गेट्स का नाम आता था। बहुत लंबे समय तक की सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनकी उन्होंने जो कंपनी, उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी कुछ चीजों में अपना व्यापार करती है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में इस कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस कंपनी ने विंडोज दिया। और विंडोज आज लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में 95% कंप्यूटर्स में अकेले प्रयोग हो रहा है। बाकी 5% में लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है,
और एप्पल का मैक भी है। इसके अलावा इसके विंडोज में कई सारी सीरीज आई, जैसे विंडोज 7 जो काफी पॉपुलर रहा, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारी चीजें इसी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के विंडोज सीरीज का हिस्सा रहे हैं। इनके अलावा ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बनाती है। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर बात की जाए तो कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है। और हम मान के चलें जिसके 99% कंप्यूटर्स में अकेले सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बात करें तो हम लोग ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम्स हमें, और इनमें से जो प्रोग्राम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के लिए हम लोग एक्सेल की पूरी क्लासेस, और ये क्लास बिल्कुल जीरो से होगी, जहां से अगर कोई बिगिनर अगर होगा, अगर किसी व्यक्ति को एक्सेल की जरा सी भी नॉलेज नहीं होगी, तो मेरा दावा है कि इस वीडियोस के माध्यम से, आगे की वीडियोस के माध्यम से कोई भी बिगिनर्स एक्सेल की जानकारी उसको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। वो बिगिनर्स है लेकिन वो आ, अच्छे से एक्सेल की जानकारी उसको प्राप्त हो जाएगी। हम लोग एक्सेल के सारे कार्य, एक्सेल का सारा वर्क, एक्सेल का यूज कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से और शुरुआत से डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। एक्सेल का जो यूज है, एक्सेल का यूज बड़े डेटाबेस को, जैसे हमने बताया अभी कि बड़े डेटाबेस को बनाना और सूत्रों के माध्यम से उसे कैलकुलेट करना, इसमें किया जाता है। एक्सेल को अकेले अगर कोई सीख ले, मतलब अगर किसी को एक्सेल अच्छे से आ जाए तो अच्छे से खासे तरीके से तो किसी कंपनी में जॉब पा सकता है। तो एक्सेल किसमें आता है ये आज क्लियर हो गया। कल हम लोग एक्सेल की अगली क्लास में हम लोग एक्सेल को यूज करना, एक्सेल को ओपन करना और एक्सेल के एक एक चीज, जैसे कि एक्सेल में वर्कबुक क्या है, वर्कशीट्स क्या है, सेल्स क्या है, रो क्या है, कॉलम्स क्या है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप बने रहें। धन्यवाद।